वाला काम भी नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस में पहले खुद कहता है कि यार आपसे पहले जो बंदा जाएगा ना ऑब्स्टिकल करने, उसकी जो एंड विसल होगी वो आपकी एंट्री की विसल है। वहां पे ऐसे गोल दायरा बना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपकी बारी आएगी तो आपने, यार मैं कहता हूँ ऐसे भाग के जाना है उसकी तरफ कि आप कहें यार जिंदगी, इसलिए मैं कहता हूँ शूटें लगाया करें। वो तकरीबन शायद 100 मीटर का फासला होगा या उससे कम होगा, आप ऐसे पहुंचें कि जैसे वो हैरान रह जाए। वो यहाँ पे दरवाजे पे नजर मारे कि ये दरवाजे पे बंदा खड़ा होगा, वहां पे हो ही ना, वो कि पता नहीं कहाँ गया बंदा, देखे तो वो मतलब बंदा उधर खड़ा हो। उस ऐसे आपने जाना है कि मत समझे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, समझे वो उसने कहा है कि जो पूरे 100 के बैच में जो पहले 5 बंदे सबसे ज्यादा स्पीड में इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, मैं उन्हीं को रिकमेंडेशन लेटर दूंगा। ये समझ के जाएं। किड़ा को मेरे जैसा बंदा हुआ तो मैं तो समझ के जाऊंगा कतरीना कैफ खड़ी है उधर पे, उन्होंने कहा जो सबसे पहले पहुंचा उसको मिलेगी, तो फिर हमसे पहले फिर कौन पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, उस पे जाके आप खड़े हो जाएं। उसके करीब तरीन जो ऑब्स्टिकल है सबसे पहले उसको करें। उसके वो जो मर्जी हो, वहां पे वो आपको दाना डालेगा। दाना क्यों डाला जाता है? हमेशा शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए। ठीक है कि नहीं? तो शिकार में नहीं आना। वो कहेगा यार ये 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, 44 पॉइंट्स हैं, इसके 11 नंबर, इसके 9 नंबर, इसके 7 नंबर, इसके 5 नंबर, इसके 3 नंबर, को छोड़ो, समझो ऐसी। क्योंकि पहली प्रोफाइल क्वालिटी क्या है? प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी क्या कहती है? तरतीब से करो। तो जो ये भी हो सकता है, अब यहाँ पे 9 ऑब्स्टिकल्स है ना, दिखाओ जरा ऑब्स्टिकल, जरा दिखाओ। 9 ऑब्स्टिकल्स है ना इधर, ठीक है। इनमें से ऑब्स्टिकल एक ही है, वो ये क्लाइंबिंग रोक, बाकी मखंडबाजी है। हो सकता है ये आपसे यहां कभी नहीं हुआ, लेकिन आपने करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये रस्सा जब भी आप चढ़े और पैरों की जब ग्रिप बनाए रस्से की, तो ये आपकी अपनी जेन्युइन होनी चाहिए, किसी की नकल करके मत बनाएं, पकड़े जाएंगे। हाँ, तब आप कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके फादर फौज में, अगर आप वैसे इसके अब्बे ने बताया होगा इसको, या आप काइट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, या आपने फार्म में लिखा है मेरा चाचा मामा ताया फौज में, तो चलो वो कह सकता है कि इसने, वरना आपको किसने बताया होगा? तो ऐसे लपेटें जैसे पैरों में, जैसे लगे कि यार ये जेन्युइन ऐसे ही लपेटता। अब ये जो क्लाइंबिंग रोप है, ये हमारी 11 फुट पे है, हमारी ज़्यादा ऊंची है, उनकी 9 फुट पे होती है। रिपीटर्स आपको बताएंगे उनकी छोटी होती। आप लोग इस क्लाइंबिंग रोप के साथ क्या करते हैं? 2 नंबरी, भाई उसके नीचे जाके खड़े हो, 5.5 फुट के आप सारे हैं कि नहीं? इतने तो है ना। अगर हाथ खड़ा करेंगे तो 6 फुट के नहीं हो जाएंगे? तो 5 फुट की छाल नहीं मार सकते। मतलब जब आप जंप करके उसको पकड़े तो 7 फुट पे पकड़े आप जाके, आप अपने सामने पकड़े। ये क्या बगैर जंप मारे, जैसे उसको पकड़े एकदम अपने दोनों हाथ अपनी छाती के आगे ले आए। ये अपने जो आपके बाजू हैं इनको ऐसे इस हालत में रखें। ऐसे बाजुओं में पावर होती है, जैसे बाजू लंबे हुए, पावर खत्म। ऐसे रखें, फिर हाथ ऊपर, फिर ऊपर हाथ हमेशा क्रॉस करें, फिर ऐसे। ठीक है, ऊपर जाके उसको पकड़ें, पैरों में लपेटें, ऊपर चटका मारें और ऊपर से नीचे। ये भी हो सकता है यहाँ पे आपसे हो जाता था, उधर जाके ना हो। यहाँ पे आप इसको नंबर 1 पे करते थे, पता चले वहां पे ये नंबर 5 पे आ गया, थक गया बंदा। अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हो, परेशान नहीं होना, बूथा नहीं बनाना, एक ट्राई और करनी, नहीं होता छोड़ के अगला। अब टायर को आप देख लें, टायर में कोई फाउल नहीं होता, लेकिन चुतियापा होता है, बगैरती होती है। क्या होती है? लो जी, आप पहले टायर में पैर रखते हैं,
फिर झटका मार के तशरीफ़ रखते हैं, फिर झटका मार के निकल जाते हैं। इसमें फाउल कोई नहीं है, पर ये बगैरती है। सीधा उठाएं पैर, यहाँ से उठाएं, आगे जाके लैंड करें पैर बस। उधर का टायर थोड़ा ऊंचा होता है। आपको मैंने बताया कि हमने जानबूझ के यहाँ पे ऑब्स्टिकल थोड़े ज़रा प्लस माइनस करके लगाए हैं, ताकि उनको ना पता चले कि आपने तैयारी की है। आप जिगजैग को देख लें, जिगजैग के हमारे 4 फटे हैं, चारों के चारे ऊपर जा रहे हैं। उनके 2 फटे ऊपर जाते हैं, तीसरा डाउन जाता है, फिर चौथा ऊपर जाता है। और ख़ुद से कुछ साइंस मत लगाया करें। वो एक लड़का था, वो गया इधर कर रहा ऑब्स्टिकल, तो वो जिगजैग से जान से नीचे गिर गया। मैंने देख लिया, मैं किधर आए, मैं क्या किया, कहा प्रो जीनियस वाला कह रहा था कि जान के गिर जाना ताकि अगलों को शक ना हो। मैं कहा भैन जी उसी को सुनते रहो। एक तो ये है कि मेरे अलावा किसी और को ना सुना करें। बड़े बड़े लोग इधर गए हैं जो जिन्होंने एक दिन पहले किसी और को सुन लिया, नोट हो गए। क्यों अब्दुल्ला, मेरे अलावा किसी और को ना सुना करें। ये लोगों में अकल नहीं है। देखें, अगर आप मेरे पास आए हैं ना, कहीं कहीं और आपने और से तैयारी की है, मैं कभी भी आपको डिग्रेड नहीं करूंगा। वो जानबूझ के ऐसे सवाल आपसे करते हैं कि आपको करते हैं नहीं यार उसने सही तैयारी नहीं कराई। भाई नहीं कराई तो बंदे जो रिकमेंड कहां से हो रहे हैं। कई लोग कमेंट कर रहे थे जी कि ये मॉक इंटरव्यू जो है ये प्रॉपर नहीं होते। भाई प्रॉपर तो हम लेते ही नहीं है। हम मॉक इंटरव्यू थोड़ी प्रॉपर कर रहे होते हैं। प्रॉपर करें तो फिर आपको भी कोई पैंट शर्ट पहनाए, खुद भी पहने। हम तो सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बस। अगर प्रॉपर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ऑब्स्टिकल किया, नहीं हुआ, बुथा नहीं बनाया, फिर किया, नहीं हुआ, छोड़ के अगला। डरना नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता डर गए और जब वो पूछे इंटरव्यू में चौधरी साहब डर गए थे, मान जाएं यस सर। ये तुम्हारा क्या बना है? मजीद वेट कम करके होती है लोग। 67। तुम अपने टेस्टिकल उतरवा लो। यही हो सकता है, बहुत बंदा क्या करे यार। स्मार्ट आदमी है, मुझे कहीं इसमें वजन लगता ही नहीं है। चलो खैर। तो विद इन ऑब्स्टिकल तेज भागना है, बट समटाइम्स जीटीओ खुद कह देता है कि यार तेज नहीं भागना, फिर नहीं भागना। ऑब्स्टिकल करते हुए जीटीओ को नहीं देखना, ना ही अपनी बॉडी से उसको ये इंप्रेशन या ब्लूटूथ करना या व्हाट्सएप करना कि सर मेरी फट गई है, विसल मार दें। ना ना ना, बल्कि आपकी बॉडी अगले को ये शो करे कि यार कहीं ये जीटीओ की नज़र स्टॉप वॉच से उतर जाए, पहचे 2 के 2.5 मिनट दे दे। यहाँ पे जो आप लोग सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, जब आप मुझे अपनी वीडियोस भेजते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे तो ऑब्स्टिकल्स कम डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, उनके ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। आप 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद आप रुक जाते हैं। ये बेवकूफ़ी करते हैं। 2 मिनट तक लगे रहा करें, क्योंकि हमको 2 मिनट का स्टेमिना डेवलप करना। ठीक है कि जहां कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है, जेंटलमैन याद रखें कि जहां कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है, फाउल में दूर की बात है, रिपीट इट देयर एंड देन। और जो जो उसने इंस्ट्रक्शन दी हैं वो बताता है मंकी ब्रिज पे, कि मंकी ब्रिज का जो रस्सा नीचे उतरने वाला है उसके ऊपर उसने निशान लगाया होता है नीले रंग का। कहता है जब तक दोनों हाथ इससे नीचे नहीं आएंगे जंप नहीं करना। और जंप कोई ले लें यार, खुदा का वास्ता है वो जंप बंदे के पुत्रों की तरह किया करें। आप जब जंप करते हैं तो ऐसे ठप आवाज आती है। दोनों पैर बराबर रखें, पंजों पे आए, आवाज आनी नहीं चाहिए। मतलब अपनी सहेली को मिलने जाए रात को, उसके कार उसका दीवार टपेंगे तो पहले ठप आवाज आ जाएगा उसको। आप बेशक ऊपर से नीचे आए या लॉन्ग जंप करें, जिसको आप ब्लिच कहते हैं। ब्यूटी हो यार, देख के बंदा के वाह यार क्या बात। आप में से किन लोगों ने रूहान का जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे सुना था या फिर बाद में यूट्यूब पे भी सुना है? देखें कैसे वो बोल रहा था, मैं कहता हूँ प्यार आ रहा था यार। वो उस्मान याद आ गया 153 में जो रिकमेंड हुआ था, वो ऐसे बोलता था।
उसका ज़रा दोबारा फिर जाके सुने, क्लासिक एक्सपीरियंस के नाम से उसका एक्सपीरियंस। क्लासिक के नाम से 2 एक्सपीरियंस है मेरे, ये 2 या 3 है। एक वो जो मैंने बताया था, वो लड़का पीएफ में रिकमेंड हुआ था जो अपनी बदर के साथ आया था, वो एक रोहान का, और एक शायद किसी और का भी होगा, ठीक है कि नहीं। वो खुद कहता है कि फर्स्ट कंप्लीट एंड देन रिपीट। लेट्स सपोज कि आपने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे आप आखिरी पे आए, आके नीचे उतरे हैं, अब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 2 ऑप्शन है, या तो दोबारा फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के तरतीब शुरू कर दें, या करीब तरीन जो ऑब्स्टिकल है उसको बार बार करें। दोनों ऑप्शन ठीक है, वो ब्रीफिंग में बताता खुद, ठीक है। और अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुए, एक रह गया था बीच में, तो फिर आखिरी करने के बाद भाग के उसके पास आए जो नहीं हुआ था, और उसको तब तक करते रहें जब तक वो होता नहीं है। लेकिन एक्सप्रेशन ये कभी मत दें कि सर टाइम खत्म हो जाए। ऑब्स्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बातें बताई हैं आपको। शक हो जाए कि फाउल हुआ है, रिपीट इट देयर एंड देन। शक, फाउल होना दूर की बात है, क्या हुआ है, शक हुआ है कि फाउल हुआ है, रिपीट इट देयर एंड देन। उसको फौरन इसी वक्त आप जो है वो उसको रिपीट करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स जब ख़त्म हो जाएं, जब विसल आ जाए, लो जेंटलमैन, वो जो आपको मैंने बताया था कि भाग के आने की इम्पोर्टेंस, भैया भाग के जाने की उससे 10 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस। जैसे मैं बताता होता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन में जितना अहम बोलना है, 10 गुना अहम सुनना है। ख़ासकर उन चवल लोगों की बातें जो सुनने को दिल ही नहीं करता, लेकिन कानून वही है, बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इधर यू स्पीक और लिसन। तो स्पीक का टाइम आपको 1, 1.5, 2 मिनट मिलेगा, बाकी जो 15, 14, 13 मिनट, 12 मिनट जो है वो किसके हैं, वो उसके हैं। अब्दुल्ला कॉल आ गई, ठीक है, सही। एक तो शेव कराओ, मजनू बन गया तो हैं। हाँ, वो उस दिन मैं मेहदी के पास बैठा हुआ तो बाहर से आपके अब्बा जी गुजरे, में वालदा थी आपके साथ, अब्बा जी के साथ, और कोई पेमेंट करनी थी इन्होंने, तो वो गया आया। मैं कहा ये इन साहब को जानते हो? कहते हैं हाँ ये गुजर साहब हैं। मैं कहा इनका बेटा भी मेरा स्टूडेंट है अब्दुल्ला। कहते हैं हाँ हाँ मैं उसको भी जानता हूँ। तो यार वो चिनार बाग में एक लड़का होता था जो चिनार बाग में किराए पे रह रहा था, 157 का इनिशियल का था, वो पता नहीं क्या बना उसका, या उसके नंबर कम आ गए, किसी को खबर है? वो वहाँ किराए पे फ्लैटों में रहता था, नाम का नहीं पता मुझे। वो था लाहौर का नहीं था आउट का था, लाहौर में रह हैं। नहीं नहीं, वो तो अजीम कोई और है, वो तो वहीं पे रहता है। वो तो वहाँ पे जहाँ मैं घर बना रहा हूँ उसी गली में उसका घर है, वो मुझे मिलता रहता है। अजीम जो है उस हदीज है, वो वापस गया है गाँव, चले गए हदीज। नहीं, वो वहाँ किराए पे रह रहा था, किराए पे था। वो क्या बना उसका? उसने दिया ही नहीं। अब तेरे ठीक है, ओए काके बंद कर दो अब जरा।